मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं। ग्रास रूट पे उनका काम है। साधन संपन्न पार्टी है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है, उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु, और सब जगह इनकी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड है। और इसलिए गठबंधन हमारे साथ भी नहीं हो पाया और न इन दलों के साथ होगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी के उस बयान से सहमति रखता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि वार्ता पहले से ही शुरू करके सीटों की तालमेल पर करनी चाहिए थी। हम संयुक्त लोकदल में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं, सपा भी जिसमें हिस्से थी। आधा दर्जन एमएलए राजस्थान में, आधा दर्जन एमएलए मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में तमाम लोकदल का राजकाज हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने
इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। 27 सितंबर 2022, अब से 1.5 साल पहले, चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में। उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव और के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इन सब ने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इसी प्रस्ताव को लेकर के चंद्रशेखर राव पटना गए थे नीतीश कुमार जी को समझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए। नीतीश कुमार जी ने तब भी चंद्रशेखर राव जी से कहा था कि कांग्रेस पार्टी को रखो। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉकस था, उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए हैं। गिरगिट से तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार को जयराम रमेश। मैं तो प्रारंभिक संबोधन में ही उनकी आलोचना कर चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया। तो क्या जैसा करें कि सारा दोष कांग्रेस के ऊपर है, आपके आरजेडी से कोई दिक्कत नहीं थी? आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा, और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। तो जो ये सारे कंसर्न्स थे कांग्रेस को लेकर के, तो जब मीटिंग हुई थी तो काफी दिन बीत चुका है, कभी क्या कन्वे नहीं किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा या आपकी पार्टी? उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए, उसके बाद फिर बेंगलुरु में मीटिंग बुलाएगी, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए, फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, वो कांग्रेस की शर्तों पे काम करें। तो क्या ये जो अलायंस है केवल लोकसभा चुनाव को लेकर के है? नहीं, ये लोकसभा और इस अलायंस में को हम पहली बार नहीं है, ये लोकसभा के लिए फिर विधानसभा के लिए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पहले राम राज्य इन अयोध्या, मतलब अयोध्या में राम राज्य की बात करते हैं बीजेपी, लेकिन अब आया राम गया राम की बात बिहार में नजर आ रही है। वो तो खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको कहने की क्या मतलब, ये जरूरत है? उप मुख्यमंत्री पर क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, ये आज इतने भर के लिए है जो जयराम रमेश जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कमेंट किए हैं, ये है। अब शाम को ओथ हो जाने दीजिए, उसके बाद कल भी बात करेंगे, परसों भी बात करेंगे। आपको मतलब आरजेडी से कोई परेशानी नहीं थी? जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा जो संबोधन है, जो मेरा एड्रेस है आपके साथ कन्वर्सेशन है, वो जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो वक्तव्य जारी किया उसको लेकर। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बार बस प्रतिक्रिया इस पर दे दीजिए, जो अभी मौजूदा जैसे इस्तीफा दे दिया, जो भी शेयर अभी आप कर सकें उस चीजों को लेकर। मैं सिर्फ उसी तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूँ। ये सारा घटनाक्रम पटना में है और पटना में आपकी टीम जो है गेट के बाहर खड़ी हुई है। सर, आखिरी सवाल, आपने स्टेट्स का बताया, आपने अलग अलग स्टेट्स का बताया कि यहाँ पर कोई अलायंस नहीं होगा, तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल कांग्रेस की क्या स्थिति है? अलग अलग एक सीट है कांग्रेस पार्टी की और वो शायद 25 सीटों पर क्लेम कर रहे हैं। और आखिरी बार जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी वर्चुअली, तब कन्वीनर को लेकर बातचीत हुई थी, तब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी का नाम आगे रखा था, उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ और कहा, कांग्रेस पार्टी का कुछ अलग रवैया रहा, इस पर क्या? बोल चुका, उसका जिक्र कर चुका है सोका होटल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस तरह एक साजिश के तहत खड़गे जी का नाम रखा गया,
पहली शाम को जब केजरीवाल जी के घर पे ममता जी गई हैं, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर, आप में से भी कई लोग रहे होंगे, जब उन्होंने घोषणा की थी कि बगैर चेहरे के हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे, और जो कॉकस है कांग्रेस का, उसी ने खड़गे जी का नाम रखवाया उन्हीं ममता बनर्जी से जिनकी सरकार को बर्खास्त करने की अधीर रंजन चौधरी आज डिमांड कर रहे हैं। सर, डिले का क्या कारण हुआ कि रैली, सीट डिस्कशन, कैंपेन, किसी चीज पर 3 से 4 मीटिंग के नहीं, बाद वो कोई कांग्रेस निर्णय- पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को नहीं, इसलिए सारी चीजें टाली जा रही थी। पदयात्रा की गई, उसके उद्देश्यों को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पदयात्रा के जरिए वो समूचे विपक्ष को कांग्रेस के झंडे के नीचे लाना चाहते थे। वो ममता बनर्जी को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को आइए, वो नीतीश कुमार को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को आइए, वो शरद पवार को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को शामिल हुए, जैसे कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूं। ये भी हमको कबूल नहीं था, लिहाजा नीतीश कुमार जी ने 1 सप्ताह पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इस रैली में नहीं जाएंगे। सर, लेकिन अभी वो इस तरह से बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। बिहार को अगर अलग रख देते हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है, तो अभी उसको लेकर भी प्रतिक्रिया दे दी। आप 1-2 दिन के बाद फिर मिलो, तब बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।